तो देखो मेरा एक शेड्यूल था अगले आने वाले वीडियोस को लेके, जिसमें टॉप 10 कॉस्मिक बीइंग्स इन मार्वल और गैलेक्टस वर्सेस डोरमामू जैसे टॉपिक्स इंक्लूडेड थे। बट रिसेंट थॉर लव एंड थंडर टीजर ने पूरा गड़बड़ी मचा दी है, इसलिए पिछले कुछ वीडियोस इसी के अराउंड घूम रहे हैं। बट फिकर नॉट, इस वीडियो के बाद नॉर्मल वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। बात करें रिसेंट थॉर लव एंड थंडर टीजर में हमें जेन फॉस्टर का थॉर देखने को मिला, जिसके पास हमें फेविकोल से जुड़ा म्योलनिर भी देखने को मिला। अब जेन फॉस्टर कैसे वर्दी बनी म्योलनिर के, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। बट उससे पहले हम बात करते हैं आज के टॉपिक की कि कौन है थॉर ओडिनसन और माइटी थॉर में ज्यादा पावरफुल। अब मूवीज को अभी साइड करो, हम यहाँ कॉमिक्स के बेस पे ये कंपैरिजन करने वाले हैं। एंड आई नो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स थॉर ओडिनसन फैंस है, बट इस कंपैरिजन में आपको कोई भी पार्शियलिटी नहीं देखने को मिलेगी। आई कैन एश्योर यू दैट। और यही बात इस वीडियो को मजेदार भी बनाएगी, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। तो सबसे पहले हम जेन फॉस्टर या माइटी थॉर के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इसे ही क्यों थॉर का मैंटल मिला। एक्चुअली ओरिजिनल सिन कॉमिक स्टोरी लाइन में थॉर अनवर्दी हो गया। वो कैसे? वो ऐसे कि निक फ्यूरी ने उसके कान में कुछ वर्ड्स बोले, जिसकी वजह से थॉर म्योलनिर को उठा ही नहीं पाया और उसने म्योलनिर को मून पे रख दिया। अब फिर बाद में हमें पता चला कि वो वर्ड्स थे गॉर वाज राइट। अब अगर आपने गॉर द गॉड बुचर की स्टोरी लाइन पढ़ी होगी तभी आपको समझ आएगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। वैसे अगर नहीं पता तो हम वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद म्योलनिर जेन फॉस्टर को विजन्स भेजना शुरू करती है और हेमडाल की हेल्प से जेन मून पे गई और वहाँ पे म्योलनिर को लिफ्ट करके चेंज हो गई माइटी थॉर में। और इसके बाद थॉर ओडिनसन ने उसे अपना नाम तक दे दिया और खुद को वो सिर्फ ओडिनसन कहने लगा। अब जेन के थॉर को थॉर ओडिनसन से थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए जेन फॉस्टर के थॉर को हम यहाँ पर माइटी थॉर कहेंगे। माइटी थॉर के पास वो सारी पावर्स आ गई जो कि थॉर ओडिनसन के पास थी, जैसे सुपरमैन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी, एंड्योरेंस, हीलिंग, फ्लाइट और भी बहुत सारी। और उसने लोकी, लोफी, मेलाकी जैसे विलन्स के साथ फाइट भी की और उन्हें हराया भी है। माइटी थॉर ने डिस्ट्रॉयर आर्मर को भी हराया था, जिसे कि ओडिन का भाई यूज कर रहा था। इसके अलावा वो वीकनेड ओडिन को टो टू टो फाइट भी दे पाई थी। ओडिन और डिस्ट्रॉयर आर्मर के अटैक्स को सर्वाइव कर पाई थी, ग्लैडिएटर से फाइट की थी, वाइब्रेनियम और एडामेंटियम को अपने हाथों से ब्रेक किया था। और उसकी सबसे फीट अभी तक की है कि उसने मैंगॉक को हरा के पूरे एस्गार्ड को बचाया था। बट इस प्रोसेस में म्योलनिर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। माइटी थॉर ने खुद कहा है कि वो थॉर ओडिनसन को म्योलनिर यूज करते हुआ देखा करती थी और इसलिए उसे म्योलनिर को मास्टर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। वही बात करें थॉर ओडिनसन की, तो अब सब उसके ओरिजिन और पावर से तो बखूबी वाकिफ होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे वही सब वापस डिस्कस करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और बात करते हैं सीधे थॉर ओडिनसन की फीट्स के बारे में। तो थॉर ओडिनसन कॉमिक्स में प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है, 20 प्लैनेट्स के वेट को लिफ्ट कर चुका है, न्यूट्रॉन स्टार के फोर्स को सर्वाइव कर चुका है, मिडगार्ड सरपेंट को लिफ्ट भी किया था, मेफिस्टो को हरा चुका है उसके ही रैलम में, और उसके साथ साथ सेलेशियल्स तक को हर्ट कर चुका है अपनी बेस फॉर्म में। और कॉमिक्स में वो एडामेंटियम से लेकर यूरो मेटल को अपने हाथों से ब्रेक कर सकता है। थॉर ओडिनसन पीक ओडिन और सेलेशियल्स के अटैक्स को सर्वाइव कर चुका है और फीनिक्स फोर्स तक को नॉकआउट किया था। और जब उसने बेल्ट ऑफ स्ट्रेंथ यूज किया था तो उसने मैंगॉग और थानोस दोनों को अकेले हरा दिया था, वो भी एक ही साथ। सो क्या माइटी थॉर थॉर ओडिनसन की इन फीट्स का जवाब दे सकती है? तो चलिए देखते हैं। तो देखो, जब जेन थॉर बनी तो उसके फाइटिंग स्किल्स थॉर को राइवल करते थे, जबकि इससे पहले उसने एक मक्खी तक नहीं मारी थी, जो कि जेसन एरन जैसे राइटर से एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, क्योंकि थॉर ओडिनसन के पास हजारों सालों का एक्सपीरियंस था और वहीं जेन के पास घंटा कुछ भी नहीं। और हर किसी एंगल से जेन फॉस्टर के थॉर को थॉर ओडिनसन जैसा दिखाने की कोशिश की गई, चाहे वो बात हो पावर्स की या स्किल्स की। चलो पावर्स तो समझ आता है म्योलनिर से मिली होंगी, बट स्किल कोई मिलने वाली चीज नहीं है, इसे सीखना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जो कि ओडिनसन के पास ज्यादा है ओब्वियसली। बट चलो ये सब इनकंसिस्टेंसी छोड़कर अगर हम फैक्ट्स के बेसिस पे इनका कंपैरिजन करें, तो बात करें फीट्स की, तो थॉर ओडिनसन सेलेशियल से लेकर गैलेक्टस तक से लड़ चुका है और उन्हें हर्ट भी कर चुका है अपनी बेस फॉर्म में। फीनिक्स फोर्स को नॉकआउट कर दिया था, थैनोस और मैंगॉक को एक साथ हरा चुका है, मेफिस्टो को हरा चुका है, वर्ल्ड सरपेंट को लिफ्ट कर चुका है जो कि अर्थ से भी ज्यादा बड़ा था। वही माइटी थॉर के पास भी इंप्रेसिव फीट्स लाइक ओडिन को टक्कर देना या डिस्ट्रॉयर को हराना है, बट ये सब फीट्स ओडिनसन के मुकाबले में फीकी पड़ जाती है। और हाँ, जेन फॉस्टर ने जहाँ मैंगॉक को हराया था उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स और भी इंक्लूडेड थे, लाइक उसने मैंगॉक को म्योलनिर
के साथ चेंज करके सन में फेंक दिया था और न कि डायरेक्टली हराया था। सो फीट्स के केस में ओडिनसन इजीली जेन के थॉर से बहुत ही ज्यादा आगे है। एक्सपीरियंस के केस में भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा हमें, क्योंकि एज वी नो थॉर ओडिनसन के पास हजारों सालों का एक्सपीरियंस है और माइटी थॉर के पास सिर्फ कुछ ही सालों या कुछ ही महीनों का। बट हाँ, म्योलनिर को यूज करने में जेन फॉस्टर आगे है ओडिनसन से। अब ये बात ओडिन ने खुद कही थी जब उसने जेन को म्योलनिर यूज करते देखा था और कहा था कि उसने अभी तक म्योलनिर को इतना अच्छे से यूज करते किसी को नहीं देखा। मे बी वहाँ वो इंडियन पेरेंट वाला एलिमेंट आया हो, जहाँ हमारे पेरेंट्स को सिर्फ शर्मा जी के बेटे ने वो किया ये किया दिखता है और हमने जो किया वो किसी को नजर नहीं आता। दिल से बुरा लगता है भाई, बट स्टिल ये पॉइंट यहाँ जेन को मिलेगा। बट इसके बगैर और कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें जेन ओडिनसन से आगे है। अब मूवी में जेन के कैरेक्टर को कैसा दिखाया जाएगा वो तो अभी नहीं पता, बट कॉमिक्स के बेसिस पे कुछ इनकंसिस्टेंसीज को निकाल कर थॉर ओडिनसन ऑलमोस्ट हर किसी मामले में जेन फॉस्टर के थॉर से ज्यादा पावरफुल है। और आई रियली होप मूवी में भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाया जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मूवी में हमें जेन के थॉर को ज्यादा पावरफुल दिखाया जाएगा थॉर ओडिनसन से? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अब देखो, मैं जेन के मूवी में ज्यादा पावरफुल दिखाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक कैरेक्टर ने इतने सैक्रिफाइसेस किए होंगे उस लेवल तक पहुंचने के लिए और दूसरे को सिर्फ फेमिनिज्म या किसी भी बेसिस पे वो पावर बूस्ट मिल जाता है, जैसे कि कैप्टन मार्वल के साथ हुआ था। और इसीलिए कैप्टन मार्वल को लोगों ने पसंद नहीं किया क्योंकि वो अचानक से बीच में आ गई और सबसे पावरफुल बन गई। बट वही लोग थॉर या डॉक्टर स्ट्रेंज या स्कारलेट विच के साथ इतने सालों से उनके साथ सिंपैथाइज हुए थे। इसलिए अगर फिर हम कहे कि थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज या स्कारलेट विच ज्यादा पावरफुल है तो फैंस मानते हैं, बट कैप्टन मार्वल का पावरफुल होना इसलिए फैंस नहीं मानते क्योंकि वो उसके साथ सिंपैथाइज नहीं कर पाए हैं। और वही मैं यहाँ पर भी चाहता हूँ कि जेन फॉस्टर को पहली मूवी में थॉर ओडिनसन से ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाया जाना चाहिए। हाँ, मे बी उसके बाद अगर उसे एमसीयू में पावरफुल दिखाया जाए वो फिर सही रहेगा, बट इसी मूवी में उसे पावरफुल दिखाना आई थिंक ये फैंस को पसंद नहीं आने वाला। बट ये तो था मेरा ओपिनियन, आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करना। और अगर हाँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हाँ, हमने रिसेंटली थॉर वर्सेस ज़ूस पे एक वीडियो बनाई है जो कि आप लेफ्ट क्लिक करके या फिर ऑल गॉड्स इन एमसीयू और डीसीयू पे वीडियो देखने के लिए राइट क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep